So, what is mixing? Mixing is a mechanism through which we mix different types of substances, either solid, liquid, semi-solid, any kind of product. For this, we required equipments and different functions or factors affecting the mixing, which we study in this chapter. So this is, we are going to study the definition and objectives of the mixing, equipments which we used for liquids and powders, that are impalers and different mixers for dry powders, the factors affecting the mixing of solids, different kinds of mixing mechanism, including mixers like tumbling, agitator mixers, special mixers for powders, antolator, impact mixer, pneumatic mixer, V-type mixer, and the semi-solid mixers including beater, kneaders, and metal extruders. One by one we will study about all these mixers. So what is the definition of mixing? It is a intermingling of two or more dissimilar portions of materials resulting in attainment of a desired level of uniformity either physically or chemically. दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने और उनके एक डिजायर्ड यूनिफॉर्म लेवल तक लाने की क्रिया को हम मिक्सिंग बोलते हैं, चाहे वो दिखने में यूनिफॉर्म हो या केमिकली एक जैसा बिहेव करे, उसको हम मिक्सिंग बोलेंगे। परफेक्ट मिक्सिंग हम किससे डिफाइन करेंगे? It is that state in which any sample removed from the mixer will have exactly the same composition at any sample taken from any point of the mixture. परफेक्ट मिक्सिंग उसे कहा जाए जब उसके सारे मटेरियल्स और दो या दो से अधिक अगर कोई सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है तो वो सब के सब एक यूनिफॉर्म स्टेट में हो। जब हम किसी भी प्रोसेस के ड्यूरेशन में अगर वहां से कोई सैंपल रिमूव करें तो वो सैंपल उस पूरे बैच से मैच करना चाहिए, दैट इज टर्म्ड एज परफेक्ट मिक्सिंग। Random mixing, it is the state in which there is a probability of finding the particles of a given component the same at the all points in the mixture and is the same ratio of components in the entire mixture। अगर हम probability निकालें कि हम कोई सैंपल वहां से रिमूव करेंगे हमारे मेन स्टॉक सोल्यूशन से, स्टॉक प्रोडक्ट से, और वो हमारे पूरे बैच या स्टॉक से मैच करेगा, ये एक probability जब हम निकालेंगे तब हम उनको random mixing से डिफाइन करेंगे। that the portion which we remove from the mixer is equal to the proportional to the ratio of component of the entire mixture। So what is the objective of mixing? To attain a complete and mutual distribution of a constituent material। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो एक साथ पूरे एक दूसरे से म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक दूसरे में। इंक्रीज द कॉन्टैक्ट सरफेस दैट प्रमोटिंग द केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस, एक दूसरे के साथ टच या कॉन्टैक्ट में आए ताकि वो फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को प्रमोट कर सके। मिक्सिंग कैन बी डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों हम मिक्सिंग करते हैं? व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन अ व्हीकल अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। किसी सॉलिड को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, व्हीकल में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म में ऑब्टेन करना, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड मिक्सिंग। व्हेन अ इनसॉल्युबल सॉलिड, जैसे कोई भी सॉल्यूशन, शुगर है, शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन का। व्हेन अ इनसॉल्युबल सॉलिड इज मिक्स्ड इन अ व्हीकल अ सस्पेंशन इज ऑब्टेन्ड। जैसे सॉलिड होते हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। इसी टाइप के कोई प्रोडक्ट को इनसॉल्युबल सॉलिड को मिक्स करने के लिए भी हम मिक्सिंग की प्रोसेस यूज करते हैं। व्हेन अ solid or liquid is mixed with a semi-solid base, an ointment such as suppository is produced। अगर हम solid liquid किसी को semi-solid base में मिक्स करेंगे तो एक विस्कस गाढ़ा सा प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, जो हम ointment कहते हैं। तो इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को मिक्स करने के लिए हमको मिक्सिंग की जरूरत होती है। What are the types of mixtures? कितने टाइप के मिक्सचर्स अपन देखते हैं? पॉजिटिव मिक्सचर्स, निगेटिव मिक्सचर्स एंड न्यूट्रल मिक्सचर्स। द पॉजिटिव मिक्सचर्स आर द टाइप ऑफ मिक्सचर्स फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू gases or miscible liquids are mixed together। when two or more than two gases or mixing liquids are mixed together by means of diffusion process, in this case no energy is required provided the same time allowed for solution
formation is sufficient, this type of material do not create any problem in mixing. अगर हम दो या दो से अधिक गैस को या लिक्विड को आपस में मिलाते हैं जिसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस हमको पता है, जब हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूट मीडियम में मिलता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में, तब हम उसको डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन दिस केस इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती और सॉल्यूशन फॉर्मेशन सफिशिएंट हो जाता है विदाउट प्रॉब्लम। इसको हम पॉजिटिव मिक्सचर्स कहेंगे। निगेटिव मिक्सचर्स क्या होते हैं? This type of mixtures are formed when insoluble solid are mixed with a vehicle to form a suspension, when two immiscible liquids are formed to form a emulsion. These mixtures are more difficult to prepare, require a high degree of mixing with external force, tendency of components to mix separate out unless they are continuously stirred. जब किसी insoluble solid को liquid में मिलाना होता है या दो immiscible liquid को आपस में मिलाना होता है तब हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, जैसे emulsion suspension बनाने के समय इस टाइप के कंपोनेंट्स को कंटिन्यूअसली शेक करना रहता है, इसको हम निगेटिव मिक्सचर्स बोलेंगे। Then neutral mixtures, many pharmaceutical products such as paste, ointment, mixed powders are the examples of neutral mixture. They are static in their behavior. The components of such product do not have a tendency to mix spontaneously, but once mixed they do not separate out easily. इस टाइप के प्रोडक्ट को जिसमें पाउडर डोजेज फॉर्म किसी सेमी सॉलिड व्हीकल में मिक्स रहते हैं उनको दोबारा शेक करने की जरूरत नहीं है, वो स्टैटिक स्टेट में स्टेबल स्टेट में रहते हैं और उनकी स्टेबिलिटी लॉस नहीं होती, इनको हम न्यूट्रल मिक्सचर बोलेंगे। सो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ मिक्सिंग? क्या क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं? इट इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। पहला है कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ड्यूरिंग कन्वेक्टिव मिक्सिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स in bulk takes place from one part of the powder bed to another. Convective mixing is referred to as macro mixing. एक बल्क पाउडर को दूसरे पाउडर के साथ मिला देने की प्रोसेस को सिंपली हम कन्वेक्टिव मिक्सिंग बोलेंगे। Then shear mixing. During shear mixing, shear forces are created with the mass of material by using agitator arm or blast of air. जो मटेरियल है उसको एक स्टैटिक आर्म से, स्टैटिक नहीं, एक मेटलिक आर्म से हम घुमाएंगे, एजिटेशन प्रोवाइड करेंगे या एयर के फ्लो करके उन प्रोडक्ट्स को आपस में shear स्ट्रेस के थ्रू मिक्स करेंगे इक्विपमेंट में, उसको shear mixing बोलेंगे। Diffuse mixing. During the mixing the materials are titled so that the gravitational force causes the upper layer to slip and diffusion of the individual particles takes place over newly developed surface. Diffusion is also referred to as micro mixing. इसमें एक सरफेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स की कारण नीचे रहता है, ऊपर से गिरने वाले दूसरे सरफेस को एक दूसरे से मिक्स कर दिया जाता है, इसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। So what is the rate of mixing? Mixing is the process of achieving uniform randomness of the mixed component which on subdivision to individual doses contains the correct proportion of each component which depends on the amount of mixing done. जब हम किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं तो उसके सब डिविजन्स जो होते हैं उस पार्टिकल के दूसरे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के साथ बहुत अच्छे से प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, which depends on द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग डन। जो कितने अमाउंट में हम मटेरियल यूज कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। जितना मटेरियल हम ले रहे हैं वो उतने मटेरियल में प्रॉपरली मिक्स। सपोज हम 1 किलो शुगर लेते हैं और अगर उसको 100 ml पानी में मिक्स करना चाहेंगे तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, लेकिन 1 किलो शुगर को अगर हम आधा किलो या 1 किलो लीटर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो आसानी से मिक्स हो जाएगा। दैट इज द रेट ऑफ मिक्सिंग। So what is the theory of mixing? A significant aspect in mixing is to define when a particular batch is mixed. This depends on the method used for examining the samples and its accuracy, the number and location of the samples and the desired properties of the mixture. Diverse criteria like electrical conductivity of the samples, specific gravity of the sample and amount of key constituent in the sample, the rate of solution of a soluble solid in the samples etc. ये theory हमको क्या बोल रही है? ये एक significant mixing की process है
जो पर्टिकुलर किसी एक बैच को मिक्स करने के लिए अप्लाई की जाती है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का मेथड्स हम सैंपल्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, नंबर और लोकेशन क्या है सैंपल का, और क्या प्रॉपर्टी है, इन सबको डिफाइन करती है थ्योरी ऑफ मिक्सिंग। इसमें और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सैंपल्स पे लग रही है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, की कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रोडक्ट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, रेट ऑफ सोल्यूशन क्या है सॉलिड का सैंपल मिक्सिंग का। सो दिस ऑल कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ मिक्सिंग। सो ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो लिक्विड सॉलिड और सेमी सॉलिड को मिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। लिक्विड मिक्सिंग के लिए शेकर मिक्सर्स, प्रोपलर मिक्सर्स, पैडल मिक्सर्स, टरबाइन मिक्सर्स, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस सच एज रैपिसोनिक होमोजेनाइजर्स यूज करते हैं। इनका काम क्या है, सस्पेंशन, एंटासिड्स सस्पेंशन मिक्सचर्स या एंटी डायरियल बिस्मथ केओलिन मिक्सचर्स को मिलाने के लिए यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। रैपिसोनिक होमोजेनाइजर इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन द मिक्सिंग ऑफ इनसोल्यूबल लिक्विड्स, प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन ओनली। ठीक है। सॉलिड मिक्सिंग में एजिटेटर मिक्सर्स, टम्बलिंग मिक्सर्स, डबल कोन मिक्सर्स, वी ब्लेंड मिक्सर्स, ये ड्राई पाउडर्स को मिक्स करने के लिए सारे इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। सेमी सॉलिड मिक्सिंग में सिग्मा मिक्सर्स, प्लेनेटरी मिक्सर्स और शेयर मिक्सर्स में कोलॉइडल मिल्स और ट्रिपल रोलर मिक्सर्स, ये क्या करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑइंटमेंट। वेट ग्रेनुलेशन टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में ये मिक्सर्स यूज किए जाते हैं। सिग्मा मिक्सर्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सॉलिड मिक्सिंग। Now the mixing equipment, they can be classified according to the materials intended to be mixed into। impellers लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, मिक्सर्स पाउडर के लिए, एंड द मिक्सर सेमी सॉलिड और पेस्ट के लिए। impellers क्या होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं, पैडल, टरबाइन और प्रोपलर, जो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पेलर मिक्सर डिपेंड्स अपॉन द क्रिएशन ऑफ अ करंट और स्ट्रीम ऑफ लिक्विड विच पेनिट्रेट ऑल पॉइंट्स ऑफ मिक्सिंग वेसल्स और अ टैंक। किस स्पीड से या करंट फ्लो ऑफ वाटर, उसमें स्ट्रीम ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो लिक्विड आसानी से एक दूसरे में मिल जाए। द टर्बुलेंस मूवमेंट टू कैरी द करंट इन ऑल प्लेसेस ऑफ अ टैंक, वो करंट या वो स्ट्रीम पूरे लिक्विड को टैंक में रिवॉल्व करवाए ताकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिक्स हो सके। इसके लिए पैडल, टरबाइन और प्रोपलर लगे होते हैं लिक्विड को मिक्स करने के लिए। टाइप ऑफ फ्लो इन लिक्विड, जैसे टेंजेंट फ्लो की हम बात करेंगे, जो रोटेशनल इज रॉड के चारों तरफ ऑल और सराउंडिंग में रिवॉल्व होते हैं। द लिक्विड फ्लोज एज सर्कल्स अराउंड द इम्पेलर शाफ्ट, ये शाफ्ट के चारों तरफ लिक्विड जो है वो रिवॉल्व होता है, ये ब्लेड और ये शाफ्ट है। रेडियल फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द वॉल ऑफ द टैंक, वर्टिकल टू द इम्पेलर शाफ्ट, ये जो वर्टिकल इम्पेलर शाफ्ट है इससे होकर वॉल की तरफ जब लिक्विड हमारा फ्लो करता है तो रेडियल फ्लो हम बोलेंगे, जैसे रेडियस हम खींचते हैं एक लाइन। लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड अप एंड डाउन पैरेलल टू द इम्पेलर शाफ्ट, जैसे हम शेक करते हैं इस डायरेक्शन में जब हमारा लिक्विड ऊपर नीचे फ्लो होता है तब उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लो बोलेंगे। वर्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में बार बार अपने वॉल से हिट होता है। टेंजियल फ्लो के डिसएडवांटेज क्या है, टेंजियल फ्लो, दिस इज आवर टेंजियल फ्लो। If the tangential flow predominates, vortex forms also symmetry of apparatus। अगर टेंजियल फ्लो ज्यादा तेजी से होने लगेगा तो हमारा मिक्सिंग की लिक्विड जो है वो वॉर्टेक्सिंग की कंडीशन में आ जाएगी, जिसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। ये डायग्राम में आप देखेंगे ये गैप ऐसा छूट जाता है। इट लीड्स टू वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। जो वॉर्टेक्स मिक्सिंग होती है वो रियल मिक्सिंग नहीं होती, सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते। एयर जो है वो एंट्रैप कर जाती है जिसके कारण ऑक्सीडाइजेबल प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो सकता है। वॉर्टेक्सिंग को सप्रेस या कम कैसे किया जा सकता है, एक शाफ्ट बीच में रख के या इंक्लाइंड पोजीशन में रख के स्मॉल टैंक में इस वॉर्टेक्सिंग मिक्सिंग को अवॉइड किया जा सकता है। लार्ज टैंक में ये बैफल को हम रख सकते हैं, बैफल रिवॉल्व होता है वॉल्व की तरफ जो मिक्सिंग को वॉर्टेक्सिंग होने नहीं देता। और लार्ज टैंक में हम इस शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रखेंगे साइड ऑफ द टैंक हॉरिजॉन्टली ताकि वो आसानी से लिक्विड को मिक्स कर सके।
अब इम्पेलर्स कौन कौन से यूज होते हैं मिक्सिंग में? सिंगल और डबल इम्पेलर्स यूज होते हैं जिनमें पैडल लगे होते हैं। इनका रिवॉल्यूशन 20 to 120 आरपीएम होता है। एक करंट प्रोड्यूस करते हैं टेंजियल्स और रेडियल फ्लो के लिए जिसमें एक्सियल करंट नहीं होती। The diameter of the shaft is 50 to 80% of the diameter of mixing tank and the width of the blaze is 1/6 to 1/10 of its length, ताकि ये पूरे इक्विपमेंट को कैप्चर कर सके और हमारे लिक्विड को आसानी से मिक्स कर सके। इट इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग थीन लिक्विड्स विथ विस्कोसिटी ऑफ अबाउट 1000 सेंटीपोइज, जिसकी विस्कोसिटी लिक्विड की 1000 से कम है, उनके मिक्सिंग के लिए ये पैडल्स यूज किए जाते हैं। गेट पैडल कैन बी यूज्ड फॉर द विस्कस लिक्विड्स। ये इस टाइप के पैडल गेट पैडल लिक्विड के मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। इनके डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लिक्विड विथ विस्कोसिटी मोर देन 1000 सेंटीपोइज। 1000 से ज्यादा विस्कोसिटी के लिक्विड को मिक्स करने के लिए इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाता। दे आर इनइफेक्टिव इन सस्पेंडिंग हैवी सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सियल फ्लो। ये हैवी सॉलिड्स के सस्पेंशन मिक्सिंग के लिए इनइफेक्टिव होते हैं बिकॉज इनमें एक्सियल फ्लो होते हैं, एक्सियल फ्लो नहीं होते पैडल्स में। टर्बाइंस दे रिसेंबल्स लाइक पैडल्स दैट लीड बट ब्लेड्स आर मोर। ये पैडल के जैसे होते हैं जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। रिवॉल्यूशंस इनका 100 to 200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट होता है। इनका डायमीटर 50% के अप्रॉक्स डायमीटर होते हैं कंटेनर के। ये बैफल्स और एंगल्स ऐसे लगे होते हैं जो लिक्विड को रिवॉल्यूशन डायरेक्शन में टर्बाइन फ्लो में घुमाते हैं। The blades can be straight, curved, vertical, pitched, inclined at the angle of 45। ये इस टाइप के जो हमारे टर्बाइंस में लगे होते हैं ये ब्लेड्स, ये ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, pitched, straight और curved। The current in these turbines may be radial and tangential, that increases the velocity and increases in radial current। It can be used for mixing liquid with viscosities more than or up to 1 lakh centipoise। प्रोपलर्स, ये एयरक्राफ्ट और मराइन प्रोपलर अलग अलग ब्लेड के शेप होते हैं इसमें, जिनका रिवॉल्यूशन 1750 पर मिनट के आसपास होता है। करंट एक्सियल और टेंजियल फ्लो दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर सस्पेंडिंग द हैवी सॉलिड पार्टिकल्स टू बी केप्ट इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स को यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड रखने के लिए ये प्रोपलर्स यूज किए जाते हैं। रैपिड मिक्सिंग के लिए सुटेबल है, बट थीन लिक्विड के लिए लिक्विड की विस्कोसिटी 5000 सेंटीपोइड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनमें रेडियल फ्लो नहीं होता। स्पेशल मिक्सर्स क्या होते हैं, जिनको कोन मिक्सर्स कहते हैं। ये सिंगल और डबल कोन के शेप में आपको दिखेंगे। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और एफिशिएंट मिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं। डिस्क इंपेलर, ये ऐसे ऐसे डिस्क इसमें लगे होते हैं जो हैवी लिक्विड और लाइट लिक्विड फ्लो इनमें फ्लो करते हैं। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। राउंड डिस्क ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट टू इंक्रीज द मिक्सिंग एफिशिएंसी। इन मिक्सिंग ऑफ सिरप liquid dosage forms, light suspension in pharmaceutical industry, the stainless steel steam jacketed mixing tanks are used। इस टाइप के लिक्विड को मिक्स करने के लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म और लाइट सस्पेंशन को मिक्स करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये डिस्क इंपेलर्स यूज किए जाते हैं। मिक्सर्स फॉर ड्राई पाउडर्स में पर्पस ऑफ द ड्राई पाउडर्स मिक्सिंग का क्या होता है? मल्टी डोज ड्राई पाउडर जब बनाना होता है, इफरवेसेंट सॉल्ट या एंटासिड्स जब हमको बनाने होते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए ये मिक्सर्स यूज किए जाते हैं। मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स बिफोर कंप्रेस्ड एज टैबलेट, टैबलेट बनाने से पहले उनके इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए और कैप्सूल में फील करने के लिए सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए भी ये मिक्सर्स यूज किए जाते हैं ड्राई पाउडर्स के। Scale of scrutining. Scrutining, it is the small amount of drug that can be mixed well if the dose of the drug in the mixture is less than the scale of scrutining. The normal mixing method fail to attain the efficient mixing. In this case, geometric dilution mixing must be adopted. जब हमारे सैंपल का साइज स्क्रूटिंग यानी स्टार्टिंग द प्रोसेस डिसाइड करना कैसे मिक्सर में पाउडर्स को मिक्स करना है, अगर उनका सैंपल साइज काफी कम होता है तो इन दिस केस में हम डाइल्यूशन मिक्सिंग को यूज करते हैं।
धीरे धीरे डाइल्यूटेशन मिक्सिंग मतलब एक साथ पूरे पाउडर को मिक्स नहीं करते, उसकी जो क्वांटिटी है धीरे धीरे 10, 15, 20% ले लेके मिक्स करते हैं। Mechanism of powder mixing. During the mixing process of dry process it may subjected to 3 forces: compression जो लगते हैं, टेंशन लगेगा, टेंसाइल फोर्स और शेयर, एक दूसरे में शेयरिंग पोर्शन ऑफ द मिक्सचर जो होते हैं उन पे लगते हैं। ये हमारा पाउडर है, अगर कॉम्प्रेशन लगेगा पाउडर्स बिकम नियर टू, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अगर शेयर स्ट्रेस लगेगा इन दिस पोजीशन पार्टिकल्स गिव एफिशिएंट मिक्सिंग, शेयर स्ट्रेस की कंडीशन में एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मिक्स होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने के कारण पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसको हम एक्चुअल मिक्सिंग नहीं कहते। ये हमारा शेयर स्ट्रेस की जो मिक्सिंग होती है वो एक्चुअल मिक्सिंग होती है। इन द मिक्सिंग पाउडर वन नीड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग फोर्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड गिव एफिशिएंट यूनिफॉर्म मूवमेंट ओवरऑल। द लोकलाइज्ड शेयर फोर्सेस आर अप्लाइड एज एजिटेटर और रिबन, दिस कॉजेज ओवरऑल मूवमेंट ऑफ पाउडर गिविंग मिक्सिंग एफिशिएंटली बट may cause sort of the size reduction which can be undesirable। ये शेयर स्ट्रेस काफी अच्छा होता है, मिक्सिंग भी यूनिफॉर्म और बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनमें साइज रिडक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जो हम नहीं चाहते। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिक्सिंग ऑफ solids? पहला है particle size. The particle size must be nearly similar in all particles of the mixture. समान पार्टिकल्स रहेंगे तो मिक्सिंग काफी अच्छी होगी। इंक्रीजिंग द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज विल लीड टू सेग्रीगेशन, स्मॉल पार्टिकल्स कैन फॉल द वर्ड्स बिटवीन द लार्ज पार्टिकल। अगर एक दूसरे के शेप कम ज्यादा होंगे तो छोटे पार्टिकल बड़ों के गैप के बीच में, दो के बीच में घुस जाएंगे और मिक्सिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ मिक्सर में लीड टू सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन एयर, सो स्टॉप द मिक्सर इमीडिएटली और रिमूव द एयर। एक तरीके से अगर कॉन्स्टेंटली चलते रहेगा तो एयरेशन आ सकती है, उसको कम करने के लिए मिक्सर को स्टॉप करके एयर को रिमूव करना चाहिए। Density of the powder. The difference in the densities of the mixed particle will lead to segregation. So heavy particles settle down and light particle will raise up. This is aggravated if the heavy particles are coarse and the light particles are finer. अगर ये light और heavy particle coarse और fine है तो इनमें segregation होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं। Mixed particles जो होते हैं उनकी density एक जैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छी mixing हो सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर हमारे पार्टिकल में प्रेजेंट होंगे तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें मिक्सिंग सही नहीं हो पाएगी। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसके कारण सेग्रीगेशन होगा। इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्सिंग इक्विपमेंट को रोकेंगे जिसकी वजह से मिक्सिंग का टाइम ज्यादा ना बढ़े। वेटिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट मिक्स करेंगे जो उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे, और वाटर को ऐड करके इवेपोरेट करेंगे ताकि मिक्सिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। जो वाटर होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करता। अच्छी मिक्सिंग के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द मिक्सर, इट मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड और लो फिल्ड। ओवर फिलिंग रिड्यूसेस द एफिशिएंसी एंड डू नॉट अलाउ सफिशिएंट स्पेस फॉर डायलेशन ऑफ द पाउडर। ओवर फिलिंग प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द पाउडर। अगर हमारे इक्विपमेंट से ज्यादा उसमें हम मटेरियल भर देंगे तो मिक्सिंग हो ही नहीं पाएगी, कुछ स्पेस चाहिए प्रोडक्ट को मिक्स होने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ shear force to cause change of the position of powder, so give complete and efficient मिक्सिंग। shear forces अगर हम अप्लाई करेंगे तो पाउडर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे जिसके कारण मिक्सिंग काफी अच्छी हो पाएगी। ऑप्टिमम टाइम फॉर मिक्सिंग इंक्रीजेस द टाइम ऑफ मिक्सिंग विल कॉज सेग्रीगेशन, विल डिक्रीज द टाइम ऑफ मिक्सिंग, विल नॉट गिव द कंप्लीट। एक ऑप्टिमम मिक्सिंग पीरियड होना चाहिए जिससे कि हमारे पार्टिकल ना तो सेग्रीगेट हो और ना हमारे पार्टिकल्स में कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो सके। इसलिए यानी को रोकने के लिए जो ना हो सके, मींस प्रॉपर मिक्सिंग के लिए प्रॉपर टाइम ऑफ मिक्सिंग पार्टिकल्स की जरूरी होती है। लाइट हैंडलिंग ऑफ पाउडर टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन, पार्टिकल्स को बहुत हल्के से हैंडल करना चाहिए। एंड मिक्सर ऑपरेट्स इन द 3 डायमेंशन, हर डायमेंशन में वो घूम सके और मिक्सर रिवॉल्व हो सके। सो द टाइप्स ऑफ मिक्सर्स फॉर पाउडर, पहला है हमारा टम्बलिंग मिक्सर। टम्बल के जैसे ये जो बीच का टम्बुलर है ये ऐसे रिवॉल्व होते रहता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अकर्स बाय tilting the material beyond the angle of repose using gravity to impel flow। ये बैरल ट्रग लगे होते हैं इनमें जिससे हमारा पार्टिकल्स ये रिवॉल्व होते रहता है। टम्बलिंग बैरल और ड्रम मिक्सर, द
It consists of cylindrical vessel rotating on a horizontal axis. Gravity impels flow. Gravity की वजह से वो नीचे खिंचते जाते हैं और घूमते मिक्स होते जाते हैं। इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए मिक्सर्स को इंक्लाइन पोजीशन पे रखा जाता है। It gives light material movement so suitable for friable particles when जब मटेरियल हमारे फ्रेएबल होंगे धीरे धीरे रिवॉल्व होने के लिए ये टम्बलिंग मिक्सिंग काफी एफिशिएंट होती है क्योंकि इनमें टूटना नहीं होता। एंड द डिसएडवांटेज लो शियर फोर्स नहीं होने की वजह से इनमें यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यूबिकल शेप्ड ब्लेंडर, ये क्यूब शेप का ब्लेंडर होता है। मिक्सिंग अकर्स बाय स्लाइडिंग ऑफ पाउडर ऑन इट्स वॉल एंड गिव्स मिक्सिंग इन द 3 डायमेंशन। इट हैंज्ड फ्रॉम द कॉर्नर से बांध कर इसको रिवॉल्व किया जाता है। 3 डायमेंशनल मूवमेंट इनमें प्रोड्यूस होता है। इनके डिसएडवांटेज क्या है? इनकी क्लीनिंग डिफिकल्ट होती है क्योंकि इनके कॉर्नर्स भी अलग अलग होते हैं। स्लाइडिंग एक्शन की वजह से एब्रेजन ऑफ द पार्टिकल इनमें हो सकता है। डबल कोन ब्लेंडर, पाउडर मिक्सिंग के लिए ये 2 कोन आपस में लगे होते हैं और ये हॉरिजॉन्टली शाफ्ट से रिवॉल्व होते रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ 2 कोन्स जॉइंड टू शॉर्ट सिलिंड्रिकल सेक्शन, इट इज इजीली क्लीन एंड चार्ज बाय 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी बाय पाउडर टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाउडर इनटू 2 कोन्स। अगर हम इसको हाफ फिल्ड रखेंगे तो ऊपर नीचे ये पाउडर यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे और आपस में मिलेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? इनमें डेड स्पॉट्स नहीं बनते, आसानी से क्लीन किया जा सकता है और कोई कॉर्नर इनमें नहीं होते जिनमें सॉलिड फंस सकते हैं। ट्विन शेप्ड वी शेप्ड मिक्सर भी इसको कहा जाता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इनमें मिक्सिंग भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि शेयर फोर्स इनमें अच्छा लगता है। नाउ द फैक्टर्स फॉर गुड मिक्सिंग इन द टम्बलिंग मिक्सर्स। Capacity of mixer must not be more than 50%. Optimum time of the mixing. Speed of the mixer should be optimum. To increase the speed causes adhesion of powder to the walls of the mixer. और इसके अलावा लाइट हैंडलिंग होनी चाहिए पाउडर की जिसकी वजह से साइज रिडक्शन कम हो। एंड द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ द पाउडर इन टम्बलिंग इज इम्पॉर्टेंट। द मटेरियल may not be placed in the layers. If placed in the layer, mixing will affect the upper layer only. So material are pre-mixed and put side by side. Mixing starts immediately. ये फैक्टर्स हैं जो अच्छी मिक्सिंग को बताते हैं। उनकी कैपेसिटी 50% से ज़्यादा ना हो, एक ऑप्टिमम टाइम हो, ऑप्टिमम स्पीड हो मिक्सर का। हमारे पार्टिकल को बहुत सावधानी से डील करना चाहिए ताकि इसका साइज रिडक्शन ना हो। और स्पीड जो है चार्जिंग को, पाउडर को जब हम डालते हैं तो एक साथ पूरा पाउडर डाल देंगे लेयर में तो ऊपर की बस मिक्सिंग होगी, इसलिए धीरे धीरे मिक्सर स्टार्ट करने के बाद उसमें ऐड करना चाहिए ताकि मिक्सिंग काफ़ी अच्छी हो। टम्बलिंग मिक्सर्स के एडवांटेजेस क्या हैं? माइल्ड इक्विपमेंट होता है और धीरे धीरे हमारे फाइब्रेबल प्रोडक्ट के लिए ये अच्छा होता है। प्रिफरेबली डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल्स और डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें रिवर्सल डायरेक्शन में फ्लो होता है। और मिक्सर्स जो होते हैं एक ट्रक आर्म से लगे होते हैं जो रिवॉल्व रोटेट होते हैं जिनमें शेयरिंग एक्शन भी होता है पार्टिकल्स के बीच। नाउ टम्बलिंग मिक्सर्स के बाद है अब एजिटेटर मिक्सर्स। ये एजिटेटर मिक्सर्स में शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। एजिटेशन रिबन फोर्स के थ्रू इनमें लगते हैं। ये रिबन के जैसे ब्लेंडर्स इनमें लगे होते हैं। देयर इज एन आउटसाइड स्पाइरल ribbon to move the material in one direction and inner spiral ribbon to move the material in the अपोजिट डायरेक्शन। एक बाहर और एक अंदर की तरफ रिबन इनमें लगा होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं। द आउटर रिबन मस्ट हैव अ फेयरली क्लोज क्लियरेंस विद द वॉल सो नो मटेरियल रिमेन्स इन द बॉटम सरफेस। आउटर रिबन पूरे सरफेस पे होता है, बहुत क्लोज होते हैं मटेरियल के ताकि सरफेस पे कोई मटेरियल ना हो। इट इज यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर और मटेरियल दैट टेंड टू एग्रीगेट डोंट फ्लो फ्रीली। चिपकने वाले या आपस में बंधे हुए सॉलिड पार्टिकल को मिक्स करने के लिए रिबन ब्लेंडर यूज किए जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इनकी मिक्सिंग प्रिसाइज नहीं होती, कम ज्यादा हो सकती है। पाउडर का कंजम्पशन ज्यादा होता है टम्बलिंग के कंपैरिजन में। ग्राइंडिंग ऑफ द मटेरियल हो सकता है जिससे पार्टिकल जो हमारा मटेरियल है वो डिग्रेड हो सकते हैं और फ्रेजाइल मटेरियल का यूज नहीं किया जा सकता। पाउडर के लिए और स्पेशल मिक्सर्स आते हैं जैसे इम्पैक्ट व्हील मिक्सर। ये इम्पैक्ट के जैसे हैमर के जैसे इनमें फोर्स लग के मटेरियल को मिलाते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। एंड न्यूमेटिक मिक्सर्स
एंटोलेटर इम्पैक्ट व्हील मिक्सर्स भी होते हैं, इनमें ऐसे व्हील लगे होते हैं, यहाँ से हम फीड को जब डालते हैं तो कोनिकल फ्लास्क में ये व्हील्स रिवॉल्व करके हमारे पाउडर को मिक्स करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन रोटेटिंग डिस्क ऑफ अ व्हील हैविंग अ 20 to 68 centimeter diameter and rotation is up to 1750 to 3500 revolutions per minute. The materials are feed from above center of the disc, यहाँ से हम फीड करते हैं। The shear force developed cause continuous powder mixing. shear force की वजह से, ये व्हील के घूमने की वजह से मिक्सिंग काफी अच्छी होती है। The particles of powder are then ejected by the centrifugal force from the disc peripherally onto the walls of conical tank which gives mixture of spiral movement towards the bottom. ये complete mixing के बाद conical tank को यहाँ से remove करके powder को separate out किया जा सकता है। न्यूमेटिक मिक्सर्स को एयर मिक्स मिक्सर्स भी बोलते हैं, जिसमें एरेशन की वजह से हमारे पाउडर में मिक्सिंग होती है। ड्राइविंग फोर्स इज द कॉम्प्रेस्ड एयर विच इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू नोजल। यहाँ से हम एयर से, नोजल से एयर इंट्रोड्यूस करते हैं अंदर। The nozzle are arranged in a manner that escaped air is streamed in the vertical motion gives a chance of powder to settle down. यहाँ पर जो पाउडर भरा होता है एयर की वजह से ये पूरा रिवॉल्व होता है टैंक में, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ब्लेंड ऑफ पाउडर आफ्टर मिक्सिंग। पाउडर के ब्लेंड को हम कैसे इवोल्यूट करेंगे? सिंपल मिक्सिंग इज टेकन एंड इवेल्युएटेड बाय माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग इफ द पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन शेप। उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं पार्टिकल को। एनालिटिकल टेक्निक्स भी होती है ड्रग के लिए, अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सिंग के लिए। स्क्रीन एनालिसिस कर सकते हैं एक साइज के पाउडर को सेपरेट करने के लिए। वी टाइप ऑफ मिक्सर्स क्या होते हैं? इनमें दो मोटर लगे होते हैं इस टाइप के मिक्सर में। वन ऑफ द रोटेटिंग शेल, इस शेल को रोटेट करने के लिए, अनदर रोटेटिंग द बेफल्स। ये जो बेफल्स होते हैं इनको रोटेट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं दोनों मोटर। वी शेप्ड मिक्सर इज एफिशिएंट इन मिक्सिंग, नो डेड स्पॉट एंड वेरिएबल स्पीड रोटेशन इट हैव एंड इजीली क्लीन द इक्विपमेंट। Now the type of mixtures for semi-solid and paste, इनको 4 क्लासेस इक्विपमेंट में हम डिवाइड करेंगे। जैसे बीटर्स होते हैं, नीडर्स, एक्सट्रूडर्स एंड रोल्स। इनको हम देखेंगे वन बाय वन। ये जो बीटर्स होते हैं, घर में भी जो हम बीटर किचन में यूज करते हैं, यही बीटर्स हैं। प्लेनेटरी मोशन और मिक्सर ये इसमें लगे होते हैं। दे आर सिमिलर इन प्रिंसिपल टू द एजिटर मिक्सर्स फॉर पाउडर एंड लिक्विड बट आर मोर हैवीली बिल्ड टू हैंडल मटेरियल ऑफ द ग्रेटर कंसिस्टेंसी। बहुत भारी होते हैं प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी के लिए। द एजिटर आर्म्स आर डिजाइन टू गिव अ पुलिंग एंड नीडिंग एक्शन एंड द शेप ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस आर्म्स आर सच दैट नो डेड स्पॉट इन द मिक्सिंग वेसल। एन एग्जांपल ऑफ मिक्सर इज होबार्ट्स मिक्सर शोन इन द फिगर। इसमें जो मिक्सिंग की प्रोसेस मैकेनिज्म होती है वो एजिटर मिक्सर की जगह जैसे ही होते हैं, जो रिवॉल्व होते रहते हैं, पाउडर को मिक्स करते हैं, लेकिन इनमें हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल जो होती है वो कंसिस्टेंसी काफी नहीं हो पाती। सो इट गिव्स अ पुलिंग एंड नीडिंग एक्शन देते हैं, जिसकी वजह से शेप और मूवमेंट ऑफ द आर्म की वजह से इनमें मिक्सिंग होती है प्रॉपर। नीडर्स, they involve the squash the material, squash यानी निचोड़ना, squashing the material flat, folding it over on itself, एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड होके मिक्स करके पाउडर को मिक्स करते हैं। Most kneading machines also tear the mass of the material apart and shear it between a moving arm and rotational surface, जिसके डबल आर्म मिक्सर। ये इसमें मटेरियल के डैमेज के चांसेस हो सकते हैं इस टाइप के नीडर्स में, इक्विपमेंट में, जिसमें डबल आर्म मिक्सर आते हैं। ब्लेड्स ऑफ वेरियस डिजाइन एज शोन इन फिगर आर अवेलेबल फॉर सेवरल नीडिंग पर्पसेस। ये डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स इनमें लगे होते हैं जो मिक्सिंग का काम करते हैं। जैसे सिग्मा ब्लेड ए इसको बोलते हैं अपन, डबल नेबन ब्लेड इसको बोलेंगे, और इसको डिस्पर्शन ब्लेड। अलग अलग ब्लेड के अकॉर्डिंग मिक्सिंग होती है। मिक्सर एक्सट्रूडर्स, रोटोफीड मिक्सर ये इसका एग्जांपल है। द ऑपरेशन ऑफ मिक्सर एक्सट्रूडर डिपेंड अपॉन एसेंशियली अपॉन द कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द मटेरियल इन अ मिक्सिंग चैम्बर।
मटेरियल के कट और फोल्ड करके मिक्सिंग चैम्बर में इनको मिक्स किया जाता है। स्पेशल ब्लेड जिनको एक्सट्रूडर कहते हैं, इनमें डाई लगा होता है जिनकी वजह से एडिशनल शियर स्ट्रेस मटेरियल को दे पाते हैं। Mixer extruders continuously mix the material that are difficult to mix such as clay and thermoplastics material. क्ले, रेत और दूसरे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए मिक्सर एक्सट्रूडर्स यूज किए जाते हैं। रोटोफीड मिक्सर इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ मिक्सिंग रोल्स, ये मिक्सिंग रोल्स एक रोलर जैसे होते हैं जो मटेरियल को मिक्स करते हैं। द मटेरियल सब्जेक्टेड टू द इंटेंस shear by pressing between the smooth metal rolls turning at different speeds by repeated passage between such rolls solid additives can be thoroughly distributed into pasty plastic liquid। इन हमारे सॉलिड मटेरियल्स को जो मिक्सिंग होती है उसमें मटेरियल को फीड किया जाता है और ये रोलर के बीच जो हमारा मटेरियल है वो पेस्टी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिपल रोल मिल इसको कहते हैं। स्मूथ मेटल रोल्स इसमें लगे होते हैं। नाउ मिक्सर्स फॉर सेमी सॉलिड, ये अभी तक हमने इक्विपमेंट और प्रोसेस देखे हैं कैसे कैसे इनमें जैसे नीडर्स, बीटर्स, रोलर्स ये सब लगे होते हैं। अब प्रॉपर इनके इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एजिटेशन प्रोसेस और शियर स्ट्रेस के प्रोसेस के लिए सिग्मा मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर और कोलॉइडल मिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Agitator mixers are similar in principle to the agitator mixers used for liquid and for powder. Indeed, the planetary motion mixer is often used for the semi-solids. Mixers designed especially for semi-solid used have a heavy construction handle and greater consistency. Sigma mixers इसका एग्जाम्पल है। इसमें सिग्मा ब्लेड्स लगे होते हैं जो दो होते हैं नंबर में और एक दूसरे के कॉन्ट्रा रोटेट इनवर्ड और आउटवर्ड प्रोसेस में वर्क करते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सिंग देते हैं। क्लियरेंस ऑफ द कंटेनर से काफी अच्छा होता है। इजिली प्रोडक्ट को डिस्चार्ज, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है और इसको मैनुअली कम ज्यादा स्पीड की जा सकती है। यूजेस क्या है इनके? वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। पिल, मासेज और ऑइंटमेंट में भी। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए या सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए सिग्मा मिक्सर्स यूज किए जाते हैं। इनके एडवांटेज क्या है? मिनिमम डेड स्पेस क्रिएट होता है इनमें और इनके जो ब्लेड टॉलरेंस बिटवीन ब्लेड और साइड वॉल काफी कम होता है जिसकी वजह से वियर और टियर नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है? ये फिक्स्ड स्पीड में ही रिवॉल्व होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप सिग्मा ब्लेड मिक्सर का, ये ऐसे सिग्मा ब्लेड्स लगे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते हैं ये ब्लेड और हमारे प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं। नीडिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। Now planetary mixers, these are used for mixing and beating for viscous and pasty materials. The planetary mixer is still often used for basic operation of mixing blending in pharmaceutical industry. अभी डायग्राम इसका ये देखेंगे आप, इसमें shows the planetary mixer blade attachment. इनके यूज के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स को मिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा प्लेनेटरी मिक्सर्स यूज किए जाते हैं। इनका यूज क्या है? ड्राई ब्लेंडिंग और फास्टर स्पीड के लिए वेट ग्रेनुलेशन में इनको यूज किया जाता है। लो स्पीड है तो ड्राई ब्लेंडिंग और स्पीड बढ़ा दें तो वेट ग्रेनुलेशन में इनका यूज हो सकता है। एडवांटेज क्या है? इनकी स्पीड कम ज्यादा की जा सकती है। वेट ग्रेनुलेशन के लिए काफी यूजफुल होते हैं क्योंकि इनमें सिग्मा के कंपैरिजन में काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है इनकी। ये आप देखेंगे इसमें प्लेनेटरी मिक्सर्स में ये डायग्राम है इसका। मिक्सर ब्लेड इसमें लगा होता है, प्लेनेटरी गियर लगे होते हैं, डायरेक्शन होता है इनका ड्राइव का और ये रोटेशन होती है इनकी रोटेशनल डायरेक्शन में। स्टेशनरी गियर इसमें लगे होते हैं जिनसे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इस टाइप के इनके इक्विपमेंट का अरेंजमेंट होता है। पावर बटन लाइक दिस मिक्सर एंड ऑल दैट। इट रिक्वायर हाई पावर एंड मैकेनिकल हीट इज जनरेटेड विद इन द पाउडर मिक्स और बैच ऑपरेशन काफी लिमिटेड बैच को ही ऑपरेट कर पाता है। ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। Now shear mixing. The machines desired for size reduction that can be used for the mixing roller mills, but although the shear forces are good, general mixing efficiency is poor. इनमें shear stress लगे हैं कारण mixing यूनिफॉर्म होती है। साइज रिडक्शन कैन हो सकता है रोलर मिल की वजह से। इनकी जनरल मिक्सिंग एफिशिएंसी थोड़ी पुअर होती है। रोटेटरी फॉर्म्स में भी यूज्ड एंड कोलॉइडल मिल्स एज अ स्टेटर एंड अ रोटर विद कॉनिकल
वर्किंग सर्फेसेस कोलाइडल मिल, रोटेटरी मिल इनमें यूज किए जाते हैं शेयर स्ट्रेस पे जो वर्क करते हैं। रोटर जो होते हैं उनकी स्पीड 3000 टू 15,000 आरपीएम हो सकती है। इनका क्लियरेंस 500 माइक्रोमीटर्स तक का 5500 माइक्रोमीटर साइज तक का हो सकता है। Colloidal mill is used for milling, dispersing and homogenizing और breaking down of agglomerate। जो चिपके हुए पार्टिकल हैं उनको homogeneously मिक्स करने के लिए, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स करने के लिए फूड पेस्ट, इमल्शन में, कोटिंग, ऑइंटमेंट में, क्रीम, पल्प और ग्रीस में, इन सब में मिलाने के लिए कोलाइडल मिल यूज किया जाता है। इनकी रोटेशनल स्पीड 3000 टू 20,000 तक होती है। रोटर और स्टेटर जो होते हैं बहुत फाइन एडजस्टमेंट के होते हैं। 0.001 इंच से 0.005 इंच तक का इनमें गैप होता है साइज ऑफ द इक्विपमेंट में। इनके एडवांटेज क्या है? फाइन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शियर फोर्स से। इनकी कैपेसिटी हाई होती है, स्पेस बहुत कम होता है, हैंडलिंग अच्छी होती है, क्लीनिंग आसान होता है और अनलिमिटेड एप्लीकेशंस इनके हो सकते हैं क्योंकि इनके होमोजेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कोलाइडल मिल का डायग्राम है जिसमें ये ऑटो सर्कुलर ट्यूब लगे होते हैं, हैंडल और डिस्चार्ज पॉइंट यहाँ पर लगे होते हैं। लिफ्टिंग कवर इनमें होता है, बेस सपोर्ट होता है, इलेक्ट्रोमोटर और ये इस टाइप का इसका इक्विपमेंट होता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर।